न्यूज 22 को खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार में 65% आरक्षण मामले में नीतीश सरकार। आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर बिहार में आरक्षण को लेकर बात की जा रही है, लेकिन इसको सरकार में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ऐसे में एससी ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि बिहार में 65% आरक्षण मामले में नीतीश सरकार के सुप्रीम कोर्ट से राहत नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने 20 जून को बिहार सरकार के 65% जाति आधारित आरक्षण देने के फैसले को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया था। पटना हाई कोर्ट के फैसले को नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन फिलहाल उसे कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने वकील मनीष कुमार को नोडल वकील नियुक्त किया है। कोर्ट इस मामले में अब सितंबर में सुनवाई करेगा। दरअसल बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 50% बढ़ाकर 65% आरक्षण करने का कानून 9 नवंबर 2023 को पारित किया था। बिहार सरकार ने पिछले साल जातीय जनगणना कराई थी और उसके बाद इसी आधार पर ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दलित आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का फैसला किया था, जिसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो आपको बता दें कि आरक्षण लगातार 65% आरक्षण को लेकर इधर बात हो रही है। दरअसल बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो 50% था उसे बढ़ाकर 65% आरक्षण करने का कानून नवंबर 23 को पारित किया था। हालांकि बिहार सरकार ने पिछले साल जातीय जनगणना भी कराई थी और उसके बाद इसी आधार पर ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का फैसला किया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो बिहार में 65% आरक्षण में नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संपादक एसके राजीव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। राजीव जी, बिहार में 65% आरक्षण मामले में अब नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कहीं से भी राहत नहीं मिलती दिख रही है। देखिए निश्चित तौर पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और खास करके बिहार के लिए बड़ी खबर ये है कि आज से लगभग 2 महीने पहले सुप्रीम पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार के उस आदेश पर रोक लगा दिया था, जिस आदेश में नीतीश सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि बिहार में जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से बढ़ा करके 65% किया जाएगा। आपको ये पता है अमिता की जो पिछली सरकार की जब इंडिया गठबंधन की स्मृति तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसमें विधिवत बीजेपी की सहमति के बाद जो है वो विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद से इसको पास कराया गया था और फिर कैबिनेट ने जो है इसको फाइनल किया था। उसके बाद बिहार में कानून बन गया था। लेकिन इस कानून को लेकर के पटना हाईकोर्ट में किसी व्यक्ति ने अपील की थी और उसमें हाईकोर्ट ने विधिवत मई के महीने में जो है एक आदेश जारी किया और यह कहा कि कहीं से भी जो है यह 65% आरक्षण वो प्रासंगिक नहीं लगता है, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो 50% से ज्यादा आरक्षण की इजाजत जो है वो नहीं देता है। और उस वक्त बिहार सरकार को इस बड़ा झटका लगा था और फिर इस पूरे मामले को लेकर के बिहार में सियासत काफी तेज हुई थी। उसके बाद नीतीश सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का किया और सुप्रीम कोर्ट में आपको सुनवाई हुई है। उसमें सीबीआई सिंह जो मुख्य चीफ जस्टिस है इंडिया के, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि फिलहाल जो पटना हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाया गया है वह रोक जो है वो अभी जारी रहेगा, लेकिन सितंबर में इस पूरे मामले की सुनवाई एक बार फिर से होगी। यानी कि बिहार सरकार को जो इस बात की पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हाईकोर्ट के आदेश को पलटेगा, उस पर कहीं न कहीं से पूर्णविराम लग गया है। और फिलहाल जो आरक्षण की सीमा जो 50% है वही आरक्षण की सीमा बिहार में भी लागू रहेगी। यानी कि जो 65% जो बढ़ाकर किया गया था वो सीमा बिहार में नहीं रहेगी लागू, बल्कि 50% ही मात्र आरक्षण जो है वो बिहार में लोगों को मिलेगा। और सितंबर में फिर पूरे मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। जी अमिता। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एसके राजीव जी आपका। तो आपको बता दें कि लगातार बिहार में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार हो गया है। ऐसे में एससी ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार तो कर दिया है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को बिहार सरकार के 65% आरक्षण
माफ कीजिएगा 65% जाति आधारित आरक्षण देने के फैसले को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया था। पटना हाईकोर्ट के फैसले को नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन फिलहाल उससे कोई राहत नहीं मिली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने वकील मनीष कुमार को नोडल वकील नियुक्त किया है। कोर्ट इस मामले में अब सितंबर में सुनवाई करेगा। दरअसल बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण करने के कानून 9 नवंबर 2023 को पारित किया था। बिहार सरकार ने पिछले साल जातीय जनगणना कराई थी और उसके बाद इसी आधार पर ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का फैसला किया।